गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी लोगों का। और आज हम लोग समझेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस। जनरली सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितने कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं, जेई, आईआईटी जेई, नीट, आईआईटी जैम, आईआईटी गेट, टिफर जैसे बड़े एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ कहीं स्पेशल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनमें इस कॉन्सेप्ट का पाया जाना ज़्यादा लाजमी होता है। तो हम इस इफेक्ट को जानते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस या सर इफेक्ट। देखते हैं कि सर इफेक्ट होता क्या है। जब भी आपके पास कोई बेंजीन न्यूक्लियस हो इस तरीके का, और बेंजीन न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा होता है जी, तो जी ग्रुप पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है या माइनस है, तो ये बेंजीन न्यूक्लियस के साथ रिजोनेंस में आ जाता है। और जब ये रिजोनेंस में आता है तो इसके लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते, प्लेनर हो जाता है, ये बन जाता है sp2। लेकिन अगर ये जो ग्रुप है यह एक ट्रायंगुलर ग्रुप हो, ट्रायंगुलर ग्रुप इस तरीके का ग्रुप जिसमें 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऐसे केसेस में अगर कोई ट्रायंगुलर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो जाए और यहाँ पर इसके दोनों पोजीशन पे या किसी एक पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप आ जाए आर्थो पर, तो इस ग्रुप की वजह से ये वाला ग्रुप रिपल होता है और रिपल्सन की वजह से प्लेन से आउट हो जाता है। और जैसे प्लेन से आउट होता है, इसका लोन पेयर रिजोनेंस से बाहर हो जाता है, रिजोनेंस का कंटेंट डिक्रीज हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, कम हो जाता है। और ये होता है ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्सन। इस साथ इसका नाम होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस। तो जैसे ही स्टेरिक रिपल्सन होता है, ये वाला ग्रुप आउट ऑफ प्लेन हो जाता है और रिजोनेंस डिक्रीज हो जाता है। इसी फिनोमिनन को हम लोग सर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि जो ट्रायंगुलर इफेक्ट है, ट्रायंगुलर ग्रुप में कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, ऐसा NO2 टाइप का ग्रुप हो, इस तरीके से आपके सेकेंडरी अमीन हो, COOH हो, COOR ईस्टर हो, एनहाइड्राइड, इस तरीके का कोई भी ग्रुप हो। और दूसरा आपके पास बी क्या है, बल्कि ग्रुप, ऑल ट्रायंगुलर ग्रुप प्लस ऑल अल्काइल ग्रुप। अब देखते हैं आपके इसके कुछ एग्जांपल्स। ये देखिए एग्जांपल फर्स्ट, आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा है, यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना हुआ है, दूसरा कार्बोकेटाइन यहाँ पे बिल्कुल सेम है। यहाँ पर एक ही आपका अल्काइल ग्रुप लगा, यहाँ पे दोनों साइड से लगा हुआ है। तो ज़्यादा सर इफेक्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा। जब यहाँ सर इफेक्ट होगा तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा ये वाला सिस्टम। जब आउट ऑफ प्लेन होगा तो ये प्लस रिजोनेंस में नहीं रह जाएगा। और हमें पता है कि जब प्लस रिजोनेंस में आता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है। इस तरह फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड ड्यू टू द सर इफेक्ट। सर मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस। जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी आप सेम कह सकते हैं, यहाँ पर सर इफेक्ट है और यहाँ पर नहीं है। तो जब आपका सर इफेक्ट लगता है जनरली, तो सर इफेक्ट लगने से एक आउट ऑफ प्लेन हो गया, रिजोनेंस कैंसिल हो गया, तो ये अनस्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा एग्जाम्पल थर्ड है, जो एग्जाम्पल हमारा थर्ड है, इसमें देखते हैं यहाँ पर एक अमीन है और अमीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये अगर प्लेन में हो तो न्यूक्लियस में चला आता है बाई द प्लस M इफेक्ट या रिजोनेंस के थ्रू सिंपली। तो जब ये आपका न्यूक्लियस में आएगा तो इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो हम देखते हैं कि सर इफेक्ट कहाँ काम करेगा। यहाँ पे सर इफेक्ट काम करेगा और यहाँ पे सर इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो यहाँ बेसिसिटी के बेस पे अगर हम देखें तो जहाँ सर इफेक्ट अवेलेबल होगा वहाँ पर बेसिसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अब आता है आर्थो इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ये इसी सर इफेक्ट का एप्लीकेशन है। आर्थो इफेक्ट जनरली दो जगह हम लोग अप्लाई करते हैं। एक तो हम अप्लाई करते हैं कहाँ पर, जब बेंजोइक एसिड हमारे पास कोई हो, इस तरीके का कोई बेंजोइक एसिड हो और इसके आर्थो पर कोई भी ग्रुप हो जाए, वो बहुत छोटा ग्रुप H और F को छोड़ के कोई भी ग्रुप हो जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, यहाँ पर लग जाए, तो इसकी रिपल्सन की वजह से COOH क्या हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। इसके आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से, इसके आउट ऑफ प्लेन की होने की वजह से जो आपका COOH का H होता है, वो उसका जो निकलना है, उसका जो रिमूवल है, वो अफेक्टेड होता है। तो हम देखते हैं कि जो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड होते हैं इज मोर एसिडिक देन पैरा एंड मेटा सब्स्टिट्यूटेड।
और दिस इफेक्ट इज नोन एज आर्थो इफेक्ट। यहाँ पे NO2 कहाँ पर है, आर्थो पर है, यहाँ पे NO2 कहाँ पर है, पैरा पर है। तो आर्थो इफेक्ट की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। यहाँ पे आर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे केवल पैरा इफेक्ट लग रहा है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये बताएंगे, जबकि अमीन्स के केस में मतलब एनिलीन के केस में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है आर्थो इफेक्ट की वजह से। बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होते हैं 1/, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होते हैं 1/% एस करेक्टर ऑफ डोनर एटम के। बेसिक स्ट्रेंथ डोनर एटम की प्रेजेंस में बढ़ता है और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उनके प्रेजेंस में घट जाता है। ये एनिलीन्स हैं हमारे, अमीन्स एक्चुअली में, ये अमीन्स है हमारे पास। अगर हमें इन दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ मेजर करना हो अमाइड का और इसमें, तो यहाँ का जो है ये बहुत स्ट्रांग रेजोनेंस है, इस वजह से इसकी अवेलेबिलिटी कम। यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, तो ज़्यादा बेसिक फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट में इसका लोन पे रेजोनेंस में, इसका लोन पे रेजोनेंस में नहीं है और इसका भी नहीं है। तो ये जो आपके पास सेकेंडरी है गैस फेज में, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद फिर आपका सेकंड होगा, सबसे कम ये हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आर्थो इफेक्ट या असर इफेक्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगता है तो लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।